मलक उश-शम्स, वो फरिश्ता जो सूरज पर मुकर्रर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत से जहां पैदा फरमाए, जिनमें से आलम मलाइका ऐसा जहां है जिस पर हर मुसलमान के लिए ईमान लाना अल्लाह ताला ने ज़रूरी करार दिया है। जैसा कि इरशाद फरमाया, आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनीना कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। एतक़ाद रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ के हक़ होने का जो उनके पास उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, यानी कुरान, और दूसरे मोमिनीन भी उसका एतक़ाद रखते हैं। सब के सब मोमिनीन भी और दूसरे रसूल भी अक़ीदा रखते हैं अल्लाह के साथ कि वो मौजूद है और वाहिद है और ज़ात व सिफ़ात में कामिल है, और उसके फ़रिश्तों के साथ कि वो पैगंबर है और सच्चे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नात को शौलज़न आग से पैदा किया गया और आदम को खाक से पैदा किया गया। फ़रिश्तों की तादाद लाखों है या करोड़ों, ये कोई नहीं जानता। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे रब के लश्करों को तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इस आयत से मालूम हुआ कि फ़रिश्तों के लश्कर इतने ज़्यादा हैं जिनकी तादाद का अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया और इस नूर में रूह डाली, फिर फरमाया अब तुम 20 लाख हो जाओ। बस फरिश्ते पैदाइश के एतबार से मक्खी से भी छोटे हैं और इनकी तादाद से ज़्यादा तादाद किसी की नहीं। रिवायात में मिलता है कि आसमानों में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी फरिश्ते की पेशानी या उसके कदम न हो। इन लातादाद फरिश्तों में से आज हम जिस फरिश्ते के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम मलक उश-शम्स है, यानी वो फरिश्ता जो सूरज पर मुकर्रर है। जैसा कि हमको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते को अपना अपना एक काम सौंपा हुआ है और वह उस पर मुकर्रर होती हैं। इसी तरह मलक उश-शम्स सूरज पर मुकर्रर कर दिया गया है। रिवायात में मिलता है कि एक आदमी मलक उश-शम्स अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारता रहा और इसी हालत में एक ज़माना गुजर गया, यहाँ तक कि उसके पास मलक उश-शम्स आया और पूछा, तू मुझे क्यों बुलाता है? उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आप मलकुल मौत के नज़दीक दीगर फरिश्तों के बनिस्बत ज़्यादा मुकर्रम है। आप उसके पास मेरी सिफारिश कर दे ताकि वो मौत के वक्त मेरी रूह को सख्ती से न निकाले। तुलुई आफ्ताब के वक्त उस पर 360 फरिश्ते पर्दा करते हैं। सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक उसको 360 फरिश्ते इस वजह से छुपा नहीं लेते कि खुदा के अलावा इसकी परस्तिश न शुरू कर दी जाए। एक हदीस मुबारका में यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 फरिश्ते सूरज पर मुकर्रर कर दिए गए हैं जो इस पर रोज़ाना बर्फ़ डालते हैं। अगर वो इस तरह न करे तो सूरज की गर्मी जिस शे पर पहुँचे उसको जला डाले। रिवायात में यह भी मिलता है कि जब सूरज तुलू होता है तो 2 फरिश्ते उसके साथ निगरां होते हैं। जब तक वो चलता रहता है ये भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने क़ुदुब में अर्श खुदाबंदी के बिलमुकाबिल दरमियान में पहुँचता है तो सिजदे में गिर जाता है, यहाँ तक कि उसे हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह ताला के कुदरत के साथ आगे बढ़। बस जब सूरज तुलू होता है तो उसके सामने 7 आसमान रोशन हो जाते हैं और ये दोनों फरिश्ते उसे बाशिंदगाने ज़मीन के लिए रोक लेते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने क़ुदुब में पहुँचता है तो एक फरिश्ता मशरिक़ में खड़े होकर कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बाकी रहने वाला ओज़ अता फरमा। और एक फरिश्ता मगरिब में खड़े होकर कहता है, ए अल्लाह, रोकने वाले को ज़ाया होने वाला ओज़ अता फरमा। फिर जब इशा की नमाज पढ़ी जाती है और रात का एक हिस्सा आसमानी हिस्सों के एतबार से गुजर जाता है तो ये दोनों फरिश्ते खड़े होकर मनादी करते हैं, कोई बख्शिश मांगने वाला है जिसे माफ़ किया जाए, कोई तौबा करने वाला है जिसे तौबा दी जाए, कोई हाजतमंद है जिसकी हाजत पूरी की जाए, कोई मजलूम है जिसकी मदद की जाए। फिर कहते हैं, हमारा रब गफूर रहीम है। हत्ता कि जब सहरी का वक्त होता है तो ये दोनों ज़मीन पर झांकते हैं। एक कहता है, बुलंदो बाला खुदा की तस्बीह अर्ज़ करता हूँ, और इन दोनों फरिश्तों में से जो सबसे निचली ज़मीन पर है जिसे दराइल कहा जाता है वो कहता है, ए अल्लाह, आप पाक है जहाँ भी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।